हेलो एवरीवन। देखो, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन, और मैंने आपको यही बोला था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके कोई क्यूरीज हैं उस पर। तो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ना। मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, आज हम वो डिस्कस करते हैं प्रोटीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है नेहा से। तो नेहा पूछती हैं, व्हाट इज मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड डज प्लांट ईस्ट और वे प्रोटीन मेक एनी डिफरेंस। अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस को अगर समझना है ना, तो उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मसल प्रोटीन होता क्या है। हमारे मसल फाइबर्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स का क्या काम है, हमारे जो मसल्स है ना उसको पावर प्रोवाइड करना, प्लस उसका स्ट्रक्चर डिबिल्ड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं, एक दीवार है, वो मसल्स है हमारी, और इस दीवार के अंदर जो ब्रिक्स है ना जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है मसल प्रोटीन्स। ठीक है, अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, मतलब क्रिएशन ऑफ मसल प्रोटीन। और ये ट्रिगर कब होंगे, जब आप कोई भी इंटेंसिव वर्कआउट करते हो, तो हमारे जो मसल्स है ना वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और एक रिपेयर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो एक कंडीशन है जहाँ पे आपके न्यू मसल प्रोटीन बिल्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं। और दूसरा क्या है, एक और फैक्टर है, एक अमीनो एसिड होता है ल्यूसिन करके। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मसल प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। लेकिन आपने बात करी है यहाँ पे वे प्रोटीन, ईस्ट प्रोटीन या वीगन प्रोटीन, कौन सा बेटर है आपके लिए, सब सेम है। आप जितनी भी रिसर्च स्टडीज देखोगे ऑन प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ठीक है, examine.com करके एक साइट है, वहाँ पे आपको सारी रिसर्च स्टडीज मिल जाएंगी। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, या ओवरऑल आपके डाइटरी इनटेक के लिए कोई भी आप सप्लीमेंट ले सकते हो, उसमें कोई भी आपके लिए एम्बिग्यूटी नहीं होगी। तो इनका सेकंड क्वेश्चन है कि विच प्रोटीन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मसल रिपेयर एंड फैट बर्निंग मैकेनिज्म। पहली बात, प्रोटीन का कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं फैट बर्निंग मैकेनिज्म से। ठीक है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। कैसे, जो प्रोटीन है वो आपकी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, और मसल्स क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, जितना ज़्यादा मसल होगा उतना अच्छा आपका बॉडी का बीएमआर होगा, तो आप बैठे बैठे आपके रेस्टिंग मोड में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। दूसरा, मसल्स जो हैं या सॉरी प्रोटीन जो है उसका TEF बहुत अच्छा होता है। क्या होता है वो, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उससे भी कैलोरी बर्न होती हैं, बट वो बहुत छोटा इफेक्ट है प्रोटीन का। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, सेटाइटी लेवल आपकी अच्छी होती है जब भी आप कोई प्रोटीन रिच फूड खाते हो। तो आप कम खाना खाओगे तब भी आपका पेट ज़्यादा भर जाता है, आपको ऐसी फील आती है, नोटिस करना। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। बट एक्चुअल में आपको फैट बर्न करना है तो क्या करना है, सिंपल रूल है, थंब रूल है, जो एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, स्लीप अच्छी लेनी है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्लस कैलोरी इनटेक को थोड़ा कट करना है। आई होप यू गॉट योर बोथ द आंसर्स। तीसरा भी एंकल है। अच्छा, इज हायर प्रोटीन पर स्कूप 30 ग्राम और 24 ग्राम बेटर देन लोअर वन। देखो, इट इज़ नॉट अबाउट अ सिंगल स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और कोई भी एक सप्लीमेंट। ठीक है, हमारे पूरे डे में ना हम कितना प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइम में एक मील में आप कितना प्रोटीन ले रहे हो उससे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोटीन दिन का मैनेज करना है और एडुकेट प्रोटीन लेना है पूरे दिन में। अगला क्वेश्चन है पूनम जी से। पूनम जी पूछ रहे हैं, राम राम जी, मैं वेजिटेरियन हूँ, इनमें से मैं क्या ले सकती हूँ। ठीक है, इन्होंने कुछ ऑप्शंस भेजे हैं वेज। देखो, एज अ वेजिटेरियन ना आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो आप। ठीक है, जो आप दालें खा रहे हो, राजमा, छोले, चावल, ठीक है, इन सब में अच्छा प्रोटीन मिल जाता है आपको, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट में कुछ सीड्स अवेलेबल हैं, चिया सीड्स और मल्टीपल सीड्स होते हैं जिसके अंदर अच्छे अमीनो एसिड्स होते हैं, अच्छे प्रोटीन होते हैं, आप बोलो। फिर भी आपको लगता है ना कि आप इतना सारा खाना, इतना सब वैरायटी वेजिटेरियन के बेस में आप नहीं मैनेज कर सकते, तो आप भी एक सप्लीमेंट ले लो। ठीक है, एक स्कूप लो वे प्रोटीन या ईस्ट प्रोटीन या वेजिटेबल प्रोटीन का, जिसको हम प्लांट प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इजीली मीट कर लोगे अपने ऊपर। ठीक है, और लेना कितना है आपको,
मुझे पता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आपका कोई प्रोटीन इंटेक तो बहुत ज़्यादा है नहीं है। अभी आप स्टार्ट करो एक स्कूप से, और पर डे ना आप अपने वेट के अकॉर्डिंग ना 1 ग्राम शुरू करो। फिर आगे आगे मुझे बताना कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट आई, और आपको अगर और रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा लेनी है तो वो कैसे ले सकते हैं। देन आई गाइड यू पर्सनली। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम निकिता। वो पूछते हैं, मेरे पेरेंट्स को शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड का इशू है, वो कभी कभी वर्कआउट करते हैं या वॉक करते हैं, तो उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, और लेना है तो कितना लेना है। देखो पहली बात, आपके एक्टिविटीज़ है ना, आपके वर्कआउट से या आपकी वॉक से आपके प्रोटीन इंटेक का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपके पेरेंट्स के लिए भी एज अ प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है। ठीक है, तो उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको प्रोटीन इंटेक दो। स्टार्ट करो आप 1 ग्राम पर डे के हिसाब से, मतलब उनका जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करो ग्राम्स में। ठीक है, अगर 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन उनको दो। ठीक है, डाइट से। प्लस आपने पूछा है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट दे सकते हो। हाँ, आप प्रोटीन सप्लीमेंट दे सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करो एक स्कूप से। अगर कोई डाइजेशन में इशू आता है वे प्रोटीन से, तो आप प्लांट प्रोटीन दे सकते हो या ईस्ट प्रोटीन दे सकते हो। फिर भी कोई चैलेंज आ रहा है तो आप धीरे धीरे हाफ स्कूप से स्टार्ट कर सकते हो। बट प्रोटीन उनको देना है, उनके लिए तो बहुत मस्त है, उनके बोन्स के लिए, उनके जॉइंट्स के लिए। उनको आपने शुगर का इशू बताया, इस सब के लिए ना प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात यूरिक एसिड की ना, देखो यूरिक एसिड तो मुझे पता है कि हमें लगता है कि जब हम ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो ट्रिगर होती है। लेकिन मुझे ये बता कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो ऑलरेडी डेफिसिट हैं प्रोटीन में। तो हमारा पहला गोल क्या है, उनका प्रोटीन इंटेक एडुकेट करना। ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि अगर इतना प्रोटीन लेने पे, इतना कम प्रोटीन लेने पे भी अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है ना, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम तनीषा। तो तनीषा पूछ रहे हैं कि हाउ टू गिव प्रोटीन टू किड्स। ओके, इफ दे डोंट ड्रिंक मिल्क, वी नीड टू गिव प्रोटीन पाउडर टू किड्स और एनी सप्लीमेंट। एग्स, दूसरा क्वेश्चन है इनका, एग्स सोया पनीर इज नॉट सफिशिएंट एज आई थिंक सो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका, प्रोटीन कैसे दे बच्चों को और वो दूध नहीं पीते तो। ठीक है, आपने जो नीचे ऑप्शन क्वेश्चन पूछा ना मेरे से, एग्स सोया पनीर, ठीक है, ये सब दो उनको ना। ये सब बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन इनटेक के। और एग्स तो ना एज ए रेफरेंस प्रोटीन यूज होता है, मतलब सबसे अच्छा मील माना जाता है एग्स का प्रोटीन इनटेक के लिए, स्पेशली फॉर वेजिटेरियन या एगिटेरियन। ठीक है, तो आप अंडे दो बच्चों को विद येलो पार्ट, योग भी देना उनको। दूसरी चीज़, आप सोया की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये सुनना है कहीं पे आपने कि सोया की जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो अकेला थोड़ा थोड़ी खाएगा आपका बच्चा, साथ में चावल दोगे या रोटी दोगे वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हो सोया भी। बस एक ध्यान रखना, उसको उसको एक दिन पहले सोक करना रात को, क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कोई इशू नहीं है उसके साथ। ठीक है, पनीर, अगेन पनीर तो मिल्क प्रोडक्ट है बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं साथ में, तो प्रोटीन का ही बहुत अच्छा सोर्स है वो, कोई इशू नहीं है उसमें। दूसरा, अगर आपने ये सब दे दिया उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं हो पा रहा, तो आपने मेरे से ये पूछा ना प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, यस यू कैन गिव सिंगल स्कूप ऑफ प्रोटीन टू योर किड। ठीक है, मुझे पता है कि आपको डाउट होगा कि जो किड्स हैं उनको सप्लीमेंट नहीं देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 13 साल के ऊपर आप इजीली सप्लीमेंटेशन कर सकते हो अपने बच्चों को, इतना कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट जो बच्चे भी हैं ना, मतलब कि जो 13 साल से छोटे भी हैं, ठीक है, उनको भी तो आप बचपन में सेरेलैक खिला रहे हो, बॉर्नविटा पिला रहे हो, वो भी तो सारे सप्लीमेंट्स ही हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ही हैं वो भी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, उनको दे सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन है गोल्डी से। तो एक्चुअली में मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है प्रोटीन सिर्फ तब लेना है जिस दिन वर्कआउट करें, या हम कभी भी ले सकते हैं, और एज के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना है। देख, एज के हिसाब से कितना लेना है तो मैंने मुझे आंसर कर दिया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, बट टू आंसर योर क्वेश्चन ना, पहला वाला कि वर्कआउट के टाइम पे ही लेना है, तो मुझे बता कि बचपन में जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे, स्कूल में, कॉलेज में, तो क्या सिर्फ हम एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ते थे। ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ एग्जाम में पढ़ते थे, तेरे को पता था कितने नंबर आते हैं उसके।
तो सेम प्रोटीन के लिए है, हमें डेली प्रोटीन इंटेक एडुकेट रखना है। इनफैक्ट हमारे मील में ना पर 0.4 ग्राम पर बॉडी वेट होना चाहिए प्रोटीन, ठीक है। और डेली का हमारे वेट के अकॉर्डिंग 1.2 ग्राम से 1.4 ग्राम भी रह सकते हो आप। तो वर्कआउट के बाद ही लेना है वो तो दूर की बात है, हमें डेली लेना है, ठीक है। जिस दिन हम कुछ भी नहीं कर रहे तभी हमें लेना है इतना, ठीक है। जो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि वर्कआउट के बाद लेना है, वो ये क्वेश्चन आता है एथलीट्स के लिए कि देखो उनकी जो डेली की एक्टिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और उनका गोल कोई हेल्थ और फिटनेस नहीं है, उनका गोल होता है परफॉर्म करना। इसलिए उनको बोला जाता है कि 2 ग्राम या 2.5 ग्राम पर डे पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक चाहिए ताकि उनकी रिकवरी हो पाए बेटर। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम 1.2 ग्राम और 1.4 ग्राम तक भी ले लेंगे, सफिशिएंट है हमारे लिए, लेकिन लेना रोज है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम काम्या, शी इज माई कजन, ठीक है। और ये मैं क्या पूछ रही है, एट वट एज वी कैन स्टार्ट प्रोटीन टू किड्स, ठीक है, एंड किड्स प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रोटीन एंड क्वांटिटी कितनी देनी है। ओके, अच्छा ये बता, बचपन में अपने बच्चों को तुमने सेरेलैक पिलाया है ना, ठीक है। तो क्या है वो, क्या है वो भी तो मैडम सप्लीमेंट ही है। वो मीठा भी पिलाया है ना, वो भी सप्लीमेंट ही है। कितनी एज से हम पिला रहे हैं सेरेलैक और बोर्नविटा, ठीक है। तो हम छोटे बच्चों को भी सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, बट उनका जो अमाउंट होता है ना वो हमें देखना होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, या फिर मैं बोलूँ ICMR की रिपोर्ट है वो पढ़ ले, ठीक है। उसमें क्लियर दिया हुआ है, वो रेफरेंस के लिए तेरे को बताऊँ, अकॉर्डिंग टू ICMR 0 to 6 मंथ्स के लिए तो 1.16 पर ग्राम ऑफ बॉडी का kg पर बॉडी वेट दे सकती है, ठीक है। 6 से 12 महीने में 1.69 ग्राम पर kg और बॉडी वेट, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली तेरे रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 साल का जो बच्चा है ना उसको तू 40 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकती है, और वुमेन है, गर्ल है, तेरे पास गर्ल है तो तू 40 ग्राम अपने बच्चों को दे सकती है, ठीक है। और जो छोटी बेटी है उसको तू दे सकती है 30 ग्राम के आसपास, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये एडवोकेट नहीं है जो ICMR और NIMG रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। तो चल मुझे ये बता, पहली बात तो ये तो क्वेश्चन ही हमारे लिए गलत है, हम सब के लिए, कि हमें कितना देना है प्रोटीन, और ज़्यादा तो नहीं दे रहे हम, हमारे जो ओवरऑल मील में ही इतना कम है, ठीक है। तो हमें तो ये सोचना है कि हम हर मील में प्रोटीन को ऐड कैसे करें, ठीक है। तो उस पर दिमाग लगाना है हमें, ठीक है। वो सोल्यूशन हमें देखना है कि बच्चे की ना हर मील में हम प्रोटीन का सोर्स कैसे ऐड करें, ठीक है। तो अगर नहीं हो पा रहा ना, मुझे पता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत बिजी है, तो नहीं मिल रहा हमें कोई भी टाइम हमारे बच्चों के लिए मील डिज़ाइन करने का, तो ठीक है ना, सप्लीमेंट दे दे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। जो छोटी बेटी है उसके लिए हाफ स्कूप इंपॉर्टेंट है, अभी उतने से स्टार्ट कर सकती है। और जो बड़ी डॉटर है ना तेरी, उसको तो पूरा स्कूप दे, मैं भी तो देता हूँ अपनी डॉटर को, तेरे को पता ही है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा अगर, मेरे को बहुत मज़ा आता है आंसर करने में, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, बट आई होप तेरे को भी आंसर मिला होगा इसका। तो थैंक यू एवरीवन। अगर अभी भी आपको लगता है ना कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अनआंसर्ड हैं, ठीक है, आपको आंसर प्रॉपरली नहीं मिला या यू नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम माय आंसर्स, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और हम उस पर डिटेल में बात कर सकते हैं। और अगर किसी को भी लगता है किसी को पर्सनलाइज प्रोग्राम चाहिए मेरे से, ठीक है, रिगार्डिंग न्यूट्रिशन और वर्कआउट, ठीक है, तो आप मेरे से डायरेक्टली मेरी सर्विस को ले सकते हो मुझसे, और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेरे फ़ोन पे और मेरे ईमेल पे, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट, इस पर आप ये देख रहे हो वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।